मनोज काका, अब यहां पर ब्रिजमोहन श्रीवास्तव ने भी कहा कि यह गलत हो रहा है। कल अभिषेक झा थे, जेडीयू के युवा चेहरा हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कि बिल्कुल गलत बोल रहे हैं हरिभूषण ठाकुर। फिर भी सिलसिला लगातार अनवरत बढ़ता जा रहा है, क्यों? देखिए, आपने संविधान अपने कार्यक्रम के शुरुआती संदर्भ में संविधान के प्रस्तावना की बात करी और मैं उसी से बात शुरू करना चाहूंगा। अगर आपकी इजाजत हो तो 1 मिनट के अंदर ही मैं पढ़ दूंगा। हाँ। और मैं समझता हूं कि हमारे वैचारिक भले मतभेद होंगे, लेकिन आपके मंच पर हमारे सहधर्मी हैं बड़े भाई राकेश सिन्हा जी, और उन्होंने बात कहा, मुस्लिम लीग की बात करी, लेकिन यह कितनी चतुराई से छुपा ले गए कि मुस्लिम लीग के साथ किसने सरकार बनाई थी। मुस्लिम लीग के सरकार में कौन सिंध प्रांत में मंत्री था, आप नहीं बता पाए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी क्या कर रहे थे मुस्लिम लीग के साथ। और इस देश के तिरंगे से लेकर के देश के संविधान का विरोध किसने करा अपने वैचारिकी में? गोलवरकर ने करा, सावरकर ने करा, कौन नहीं जानता। इस संविधान की प्रस्तावना इस तरह से है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए हम 26 जनवरी 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। यह है राष्ट्र की एकता हिंदू मुसलमान करके नहीं बढ़ेगी। और कितना चालाकी से लोग उसका समर्थन कर देते हैं। जिस समय गोलवरकर और सावरकर गांधी से ये कह के अलग हो जाते थे आजादी की लड़ाई में कि हमारी तो सांस्कृतिक, अब यहाँ पर एक सवाल आया, एक मिनट मनोज काका, आपने बहुत अच्छा कहा, प्रस्तावना नहीं, सही शब्द तो उद्देशिका है, प्रियम्बल का अगर हिंदी में हम कहें। विवेक हमारे दर्शक हैं अलवरवासी, वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी सरकार ने क्यों जुम्मे के समय मंदिरों की घंटी बजने से रोकने की कोशिश होती थी? क्यों कोशिश करते थे आप मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे थे। बीजेपी द्वारा प्रसारित, और साहब अगर इस तरह का एक सरकार 12 से 17 का कोई आप निर्णय दिखा देंगे तो जो कहेंगे वो। हमारी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव, मैं समझता हूं कि मैं खुश हूं और पूरे नौजवान इस देश के जानते होंगे, आप भी जानते कि सबसे संवेदनशील व्यक्ति हैं और सभी धर्मों के प्रति उनका समता का भाव रहता। हमारे डॉक्टर लोहिया का वही था, श्रद्धेय नेताजी का था, हमारा था। हम चाहते हैं, हम कबीर की तरह दोनों धर्मों में भी अगर बुराई है तो हम उसका प्रतिकार करना चाहते हैं, हम उसका विरोध करना चाहते हैं। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि धर्मांधता के। आज बीजेपी से कोई ये सवाल पूछे योगी आदित्यनाथ से कि जो आपकी विधायक बयान दे रही है केतकी सिंह और आपके सारे विधायक, आपने उसको क्यों नहीं उस पर एफआईआर कराया? जो लोग संविधान, सुधानंद झा हैं, एक मिनट मनोज, सुधानंद झा हैं हमारे दर्शक मधुबनी बिहार के, वो कह रहे हैं नेताओं को समझना होगा कि हिंदू मुसलमान की राजनीति पेट नहीं भरती, दरअसल रोटी, कपड़ा और मकान, असल मसाइल, असल मुद्दे जो हैं, असल सरोकार, उनसे हम पूरी तरह से भटक गए हैं क्या? जो आपके जो दर्शक हैं मधुबनी के, उनके सवाल बिल्कुल जायज हैं और उन्हीं के धरती के थे दिनकर। उन्होंने अपने संस्कृति के 4 अध्याय में स्पष्ट लिखा है, उसको तो पढ़े होंगे सिन्हा जी। उन्होंने स्पष्ट लिखा कि यह मुल्क किसी एक जाति, धर्म, संप्रदाय का नहीं है, यह सभी का मुल्क है और सभी के बलिदान और त्याग से इसका निर्माण हुआ है। किस तरह के ये आग इसलिए लगाई जा रही है? आज देश में 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। मैं मोदी जी से, बीजेपी से, आरएसएस से पूछना, हम सभी पूछना चाहते हैं कि उसमें तो सबसे ज्यादा बेरोजगार हिंदू भाई हैं। इसी से ही जुड़ा एक सवाल है मनोज, इसी से जुड़ा सवाल है। सुनील है हमारे दर्शक, देहरादून वासी हैं, वो पूछ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हिंदू मुस्लिम के जरिए बेरोजगारी के मुद्दे से ध्यान हटाया जा रहा है? काम पकड़ा दिया लोगों को, हिंदू मुसलमान का रोजगार तो मिल नहीं रहा। बिल्कुल सही सुनील, बिल्कुल सुनील जी का सही सवाल है आपके दर्शक का। उन्हीं उत्तराखंड में, देहरादून में, और उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में हजारों लाखों नौजवान सड़कों पर रहे, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, उसका मुद्दा कहां है यार?
आज अंकिता बिटिया को आज भी न्याय मिल पाया? बनारस में एक बेटी की हत्या हुई, न्याय मिल पाया? बनारस में आए दिन प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, लगातार भ्रष्टाचार, लगातार हत्याएं हो रही हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। हम जैसे समाजवादी पार्टी के लोगों पर मुकदमे हो रहे हैं। तो जो सरकार अपने सवाल नहीं सुन सकती, और इनके लोगों की तो हालात हुआ है कि जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में बन के प्रधान आ गए अगली कतार में। नीतीश नारायण राणे और उनके पिताजी का क्या इतिहास है, कितना ईडी की जांच और क्या क्या थी अब सब, और वो चलिए उसमें हम थोड़ा विषयांतर हो रहे हैं। बीजेपी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।